नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार बुझाई मित्र पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है वो आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप फाइनल तक प्रोसेस आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस फॉर्म का प्रयोग आप जो भर्ती होती है उसमें स्क्रूटनी के टाइम इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा जो 2 पेज का आपको फॉर्म देखने को मिलता है, इसको आपको पूरा फिलअप करना होता है। तो इसको कैसे फिलअप करना है वो आज के वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इसका आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और यहाँ पर आप देखें तो कैपिटल लेटर्स में आपको यहाँ पर पूरा ये फॉर्म है वो आपको फिलअप करना है। यहाँ पर कंप्लीटली बताया गया है कि पूरा जो फॉर्म है वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पर आपको एक लेटेस्ट जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर लगाना है, विथ सिग्नेचर आपका होना चाहिए। यहाँ पर आप देखें सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है, उसके बाद में यहाँ पर सरनेम लिखना है, रोल नंबर लिखने हैं और मेरिट नंबर यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद में आपका आ जाएगा प्रेजेंट एड्रेस, जिसमें कि आपके गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद में आपका आ जाएगा होम एड्रेस, जिसमें आपके गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो आप जिन स्थान पर रह रहे हैं वो आपको लिखना है। जैसे कि आप एक स्थान पर कब से रह रहे हैं तो वो आपको लिखना है। जैसे कि आपका जन्म का अपने गांव में ही हुआ है और आप गांव में रहे तो वो आपको यहाँ पर लिखना है और अपने गांव का पूरा एड्रेस लिख लेना है। बाकी आपने अगर चेंज किया है अपना एड्रेस, दूसरी जगह कहीं पर रहे हैं, तो वो कब से कहाँ तक और किस एड्रेस पर रहे हैं वो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दे देनी है। उसमें आप देखें तो आप सब कुछ अपना एड्रेस में डाल सकते हैं, जिसमें कि आपका स्ट्रीट, रोड और उसके अलावा विलेज का नाम, थाना, तहसील और डिस्ट्रिक्ट सब कुछ आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद में फादर डिटेल लिखनी है। सबसे पहले अपने फादर नेम आपको पूरा लिखना है, फादर का जो पोस्टल एड्रेस है वो लिखना है, उनके घर का जो एड्रेस है वो लिखना है, प्रोफेशन मतलब काम क्या करते हैं वो लिखना है, और वो किस सर्विस में है और उनका जो ऑफिशियल एड्रेस है वो क्या है वो आपको लिख लेना है। नेशनलिटी आपको यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन ही है, तो सभी ये आपके सही ही रहने वाले, तो इनमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो आप देखें तो आपका जैसे कि वाइफ या हस्बैंड, अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने हस्बैंड का नाम लिखना है, वाइफ का नाम लिखना है। और यहाँ पर आप देखें तो आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, 7 नंबर पॉइंट है, ये आपको अपनी लिखनी है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, डेट, मंथ और ईयर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर प्रेजेंट डेट जब एडवर्टाइज आपका हुआ था उस टाइम में आपका जो एज है वो कितने हो रहे, कितने दिन हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिख लेने। एज कैलकुलेटर आपको गूगल पर देखने को मिल जाएगा, उससे आपको फिलअप करना है। आपकी 10th के समय आपकी एज कितनी हो रही है, कितने दिन, कितने महीने, वो आपको यहाँ पर लिख लेने। उसके बाद में आपका प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है। उसके बाद में अपनी जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कौन सा है आपका वो लिखना है, और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो लिखना है। अगर आप ST SC के मेंबर है तो यस करेंगे, अन्यथा इसे आप नो कर देंगे। उसके बाद में आपका सेकंड पेज आ जाएगा, जिसमें आपका एजुकेशन और क्वालिफिकेशन आपका बताया जाएगा। जिसमें आप देखें तो आपको अपनी पूरी जो क्वालिफिकेशन है, 1 2 3 4, जैसे कि आपकी 10th तक की क्वालिफिकेशन आपने कौन से स्कूल में की है, उसका कौन सा एड्रेस है, क्या पिन कोड है वो आपको लिखना है, कब आपने एंट्री ली और कब आपने वो स्कूल छोड़ा है, और कौन सा एग्ज़ाम पास किया है वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद में आगे की जितनी भी कॉलेज है सब कुछ आप यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। तो जितनी भी क्वालिफ़िकेशन आपकी है वो आपको यहाँ पर फ़िलअप कर लेनी है, पिन कोड सब कुछ लिखकर। इसके अलावा अगला जो ऑप्शन है वो आप देखें तो आपका अगर कुछ एम्प्लॉय का कुछ है, जैसे कि आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। बाकी आपको इसे खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपके कोर्ट का कुछ है तो वो आप लिखेंगे। बाकी यहाँ पर आपको 2 कोई भी आपके रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो आपके लोकली रेफरेंस के लिए आप यहाँ पर 2 जनों के नाम लिख लेंगे, जिन जो आपको अच्छी तरह जानते होंगे। उसके बाद में यहाँ पर डेट और आपका स्थान लिख देंगे, और उसके बाद में यहाँ पर आप अपने साइन कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो एक कोई भी गजेट जो ऑफिसर है उसके द्वारा आप ये पूरा फिलअप करवाएंगे, उसकी सील और छाप के साथ में यहाँ पर उसका पूरा डेजिग्नेशन, एड्रेस और सब कुछ यहाँ पर लिख कर पूरा इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। उसका प्लेस और यहाँ पर डेट लिख देंगे। तो काफ़ी आसान फॉर्म है, 2 पेज का ये फॉर्म है, ये आपको कंप्लीट करवाना होता है। उसके बाद में इसको आपको अपलोड करना होता है। इसके अलावा इसकी जो ऑफलाइन कॉपी होती है वो भी आपके आगे जब आपकी DV होती है तब आपको सबमिट करवानी होती है। तो आपको इसमें कोई अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।